सुबह का समय था। आईपीएस अधिकारी दिव्या शर्मा की मां रूपा देवी बाजार में फल खरीदने के लिए घर से निकली। उनके पुराने कपड़ों और थकी हुई चाल को देखकर कोई नहीं पहचान पाया कि यह महिला एक आईपीएस अफसर की मां है। सभी उन्हें एक गरीब या असहाय बूढ़ी महिला समझ रहे थे। जैसे ही रूपा देवी ने सड़क पार करना शुरू किया, एक पुलिस की गाड़ी तेजी से उनके सामने आकर रुकी। गाड़ी भले ही समय पर रुक गई, लेकिन धक्का लगने से रूपा देवी सड़क पर गिर गईं। गाड़ी से तुरंत एक इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बाहर निकला। गुस्से में तमतमाते हुए वह रूपा देवी के पास आया और बिना कुछ सोचे समझे उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सड़क पर भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकती बूढ़ी औरत, हमारी गाड़ी के सामने मरने आई थी क्या? ये सड़क तेरे बाप की है क्या? रूपा देवी दर्द से कराह उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, साहब माफ कर दीजिए, मैंने सच में नहीं देखा। लेकिन इंस्पेक्टर का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने रूपा देवी को दूसरा थप्पड़ भी मार दिया। भीड़ खामोश थी, कोई आगे नहीं आया। रूपा देवी मन ही मन सोच रही थी कि अगर इस इंस्पेक्टर को पता होता कि वह एक आईपीएस की मां है तो उसका चेहरा देखने लायक होता। इसी बीच भीड़ में एक नौजवान था जो रूपा देवी को पहचानता था। उसने चुपचाप अपने मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। वीडियो में साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर एक असहाय बूढ़ी औरत को थप्पड़ मार रहा है और गालियां दे रहा है। आखिर में इंस्पेक्टर चिल्लाया, जब तुझे सड़क पार करना नहीं आता तो चलती क्यों है? यह कहकर वह गाड़ी में बैठा और चला गया। रूपा देवी रोती सिसकती हुई घर लौट गई। उधर वह लड़का जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था सीधे एसपी ऑफिस पहुंचा। वहां आईपीएस दिव्या शर्मा अपनी डेस्क पर काम कर रही थी। लड़के ने मोबाइल निकाला और उन्हें वीडियो दिखाया। वीडियो देखते ही दिव्या शर्मा की आंखों में खून उतर आया। अपनी मां को सड़क पर अपमानित होते देखकर उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह इंस्पेक्टर सिर्फ मेरी मां के साथ ही नहीं, बल्कि कानून और इंसानियत के साथ भी गुनाह कर चुका है। दिव्या ने लड़के से वीडियो मांगा और उसे भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसने न्याय का साथ दिया है। शाम को दिव्या घर पहुंची। जैसे ही रूपा देवी ने दरवाजा खोला, दोनों मां बेटी एक दूसरे को देखकर गले लगकर रोने लगी। दिव्या ने कहा, मां, आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, आपने मुझे बताया तक नहीं। रूपा देवी ने कहा कि वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी परेशान हो। दिव्या ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मां, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। इस बार इंसाफ होगा और मैं इसकी गारंटी देती हूं। थाने का हाल और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। अगली सुबह आईपीएस दिव्या शर्मा ने एक साधारण लाल साड़ी पहनी और किसी सामान्य औरत की तरह थाने की ओर निकल पड़ी। कुछ हवलदारों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को कोई अंदाजा नहीं था कि यह औरत उसकी बॉस है। दिव्या सीधे विक्रम सिंह के पास गईं और कहा, मुझे शिकायत दर्ज करवानी है। विक्रम सिंह ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, रिपोर्ट लिखवानी है, पता है यहाँ 5,000 रुपये लगते हैं, पैसे निकालो। दिव्या यह सुनकर हैरान रह गईं। वह समझ गईं कि यह इंस्पेक्टर न सिर्फ हिंसक है, बल्कि भ्रष्ट भी है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देखिए, रिपोर्ट लिखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। रिश्वत लेना कानूनन जुर्म है। विक्रम सिंह मेज पर हाथ पटकते हुए गरज पड़ा, पैसे दो या यहां से निकलो। ज्यादा जुबान चलाओगी तो अभी बाहर फेंकवा दूंगा। दिव्या का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह शांत चेहरा बनाए थाने से बाहर निकल गईं। बाहर निकलकर उन्होंने मन ही मन कहा, अब खेल शुरू होता है विक्रम सिंह। तूने सिर्फ मेरी मां को नहीं मारा, तूने कानून का अपमान किया है। डीएम का फैसला और प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाने से निकलने के बाद दिव्या शर्मा सीधे डीएम सुजीत सिंह के ऑफिस पहुंची। उन्होंने डीएम को अपनी मां के साथ हुई घटना का वीडियो और फिर थाने में विक्रम सिंह की रिश्वतखोरी का वीडियो दिखाया। डीएम सुजीत सिंह गुस्से में आ गए। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, मैडम, यह सिर्फ आपकी मां के साथ नहीं बल्कि पूरे कानून के साथ अपराध हुआ है।
आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं गारंटी देता हूं कि विक्रम सिंह आज सस्पेंड होकर ही बाहर निकलेगा। शाम 4 बजे जिले के सबसे बड़े सभागार में मीडिया, एएसपी, डीएसपी और अन्य बड़े अधिकारी मौजूद थे। डीएम सुजीत सिंह मंच पर आए और कहा, आज मैं आपको हमारे जिले में घटी एक शर्मनाक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले वह वीडियो चलाया जिसमें विक्रम सिंह रूपा देवी को थप्पड़ मार रहा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने दूसरा वीडियो चलाया जिसमें विक्रम सिंह एक साधारण महिला से रिश्वत मांग रहा था। हॉल में बैठे सभी लोग हैरान और गुस्से में थे। डीएम ने कड़क आवाज में कहा, यह इंस्पेक्टर सिर्फ भ्रष्ट नहीं बल्कि कानून का अपराधी है। मैंने फैसला किया है कि इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच और एफआईआर भी दर्ज होगी। यह सुनते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। पीछे बैठी दिव्या शर्मा की आंखें चमक रही थीं। सजा और इंसाफ की जीत मीटिंग के बाद डीएम के आदेश पर 2 सिपाही विक्रम सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे। विक्रम सिंह ने गरजते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे पकड़ने की? मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तभी दरवाजे पर लाल साड़ी पहने दिव्या शर्मा खड़ी थी। विक्रम सिंह उन्हें देखकर हंसने लगा। ओ, तो तुम हो वह औरत जिसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की? दिव्या ने शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, विक्रम सिंह, अब तुम्हारी दबंगई नहीं चलेगी। रिश्वतखोरी, महिला उत्पीड़न और पद का दुरुपयोग, तुम्हारे ऊपर इतने केस बन चुके हैं कि अब तुम सिर्फ एक अपराधी हो। विक्रम सिंह ने मेज पर रखा रिवॉल्वर उठा लिया। सभी सिपाही घबरा गए, लेकिन दिव्या पीछे नहीं हटी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और कहा, जिस हाथ से तुमने मेरी मां पर थप्पड़ मारा था, आज वही हाथ हथकड़ी में जकड़ेगा। दिव्या ने बिजली की तेजी से उसका रिवॉल्वर छीन लिया और एक जोरदार तमाचा मारा। यह थप्पड़ सिर्फ मेरी मां के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए है जिसे तुमने गंदा किया। सिपाहियों ने आगे बढ़कर विक्रम सिंह को हथकड़ी लगा दी। मामला कोर्ट में चला। दिव्या ने वीडियो, गवाहों के बयान और रिकॉर्डिंग जैसे सभी सबूत पेश किए। जज ने फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और कानून के दुरुपयोग का दोषी पाते हुए 10 साल की सजा दी जाती है। शाम को दिव्या घर लौटी। उनकी मां ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी संतान है। तूने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे समाज का सम्मान बचाया है। दिव्या मुस्कुराई और बोली, मां, यह तो बस शुरुआत है। जब तक हमारे समाज से भ्रष्टाचार और अन्याय पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, मेरी लड़ाई चलती रहेगी।